हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन आप सबको उपलब्ध करवाता है एग्ज़ाम की आंसर कीज़, पेपर सॉल्यूशंस, पिछले परीक्षाओं के पेपर सॉल्यूशंस और पेपर्स। तो आज आपके लिए आरएएस परीक्षा 2018 में जो भर्ती निकली थी आरएएस की, यानी पिछली भर्ती जिसका पेपर आपके मेंस का हुआ था, उसका आपके 2 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं और ये तीसरा पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तीसरा पेपर है जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ इस चैनल पर। और आपको बता देना चाहूँगा कि आरएएस प्री परीक्षा जो हुई है 2021 की, उसकी फाइनल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है चैनल द्वारा। तो आपको वो भी देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी आंसर कीज़ आप देख सकते हैं, ऑफिशियल आंसर कीज़ पटवारी की है, वीडियो की है, एसआई परीक्षा की है, आरएएस परीक्षा की है। इनकी मैंने आंसर कीज़, ऑफिशियल आंसर कीज़ के आधार पर पेपर सॉल्यूशंस जो है वो उपलब्ध करवाया है चैनल पर। तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में चले जाना है और प्लेलिस्ट में आपको आंसर की का अलग सेक्शन दिख जाएगा। आंसर कीज़ नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है, जिसमें आपको पिछली परीक्षाओं के पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ऑफिशियल आंसर कीज़ के आधार पर पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको आगामी राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। तो आप उन पेपर्स को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी बहुत सहायता हो जाएगी इस वीडियो को। और जो भी वीडियो आपको प्राप्त हो उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल का नाम है द फ्यूचर्स एजुकेशन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आप आगे भी जो है वो पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम बात करना चाहेंगे पेपर के बारे में। आरएएस मेंस 2018 का ये पेपर है, पेपर थर्ड। 2 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करना चाहेंगे पेपर थर्ड की। तो इसमें आपके पेपर थर्ड में आपके सबसे पहले है आपके ये पेपर जो है वो है आपके पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़ एंड जनरल नॉलेज का। और इसमें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, क्या तरीका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपको उपलब्ध होंगे, पेपर उपलब्ध होगा सिर्फ प्रीवियस पेपर। और यहाँ पर आपके जो पेपर है वो 200 नंबर का पेपर है, टोटल 48 प्रश्न रहेंगे। इसमें आपके यूनिट फर्स्ट आ जाता है, यूनिट फर्स्ट में आपके 75 नंबर का पेपर रहेगा यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर आपके अलग अलग यूनिट वाइज पेपर बांटा गया है, ये तीसरा। और इस यूनिट फर्स्ट में आपके भाग ए है 10 नंबर का। ठीक है, भाग ए है 10 नंबर का, जिसमें आपके बताया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों का उत्तर जो है वो 15 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ 15 शब्दों में देना है। ठीक, ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है तो आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ ये प्रीवियस पेपर है, इससे आपकी आगामी परीक्षाओं के पेपर की तैयारी के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, इसलिए आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं, 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 356 के मध्य सेतु के रूप में अनुच्छेद 355 की भूमिका को स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ये करना है कि मैं प्रश्न दोहराता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में भी प्रश्न चाहिए और हिंदी में भी प्रश्न चाहिए तो आप इनके स्क्रीनशॉट कैप्चर करते रहिए मेरे साथ में। प्रश्न मैं बताता रहूँगा, इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर करते रहिएगा। आपके पास में प्रश्न भी स्टोर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार का ये पेपर रह रहा है और कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने यूनिट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके बहुत हेल्प हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी के भी विरुद्ध प्रकरण का अन्वेषण कर सकता है। चौथा प्रश्न है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को स्पष्ट करें। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी तथा हाल ही में वे समाचारों में क्यों थी। यूनिट फर्स्ट में है भाग बी, भाग ब अगला है और 25 नंबर का है भाग बी, पार्ट बी। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में देना है और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है 6 नंबर का है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के निहितार्थों को स्पष्ट करें। 7वां प्रश्न, राष्ट्रपति की निर्वाचकीय प्रक्रिया में कमियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजनीतिक जनांकीकी का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर भारत के रुख का विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न,
दक्षिण पूर्व एशिया में भारत चीन संबंधों के संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। पार्ट सी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट सी है आपके यूनिट फर्स्ट में है। पार्ट सी 40 नंबर का है। यूनिट फर्स्ट में आपके पार्ट सी जो है वो 40 नंबर का है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित है। 4 प्रश्न रहेंगे। आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर आपके जैसे बताया गया है निम्न प्रश्नों का उत्तर जो है वो 100 शब्दों में देना है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करनी है, और कोशिश ही नहीं करनी, आपको निश्चित रूप से 100 शब्दों के आसपास ही अपना उत्तर समाप्त करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 100 शब्द कहे गए हैं तो आपको 150 लिख देने हैं, 200, ऐसा कतई नहीं करना है। आपको 100 शब्द कहे गए हैं तो आपको 100 शब्दों का पालन करना है और 100 शब्दों के बिल्कुल समीप ही अपना उत्तर समाप्त करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी, आपके जो नंबर है वो कम नहीं होंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल समीप ही अपने उत्तर समाप्त करने हैं 100 शब्दों के। प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए यह विवेचन कीजिए कि उन्हें मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के निदेशक तत्वों द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, आपने कैप्चर कर लिया होगा। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। प्रश्न है 12वां, भारत की सांविधानिक व्यवस्था में संसद एवं उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता के संघर्ष के संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। राजस्थान में किसी प्रभावशाली राजयीय राजनीतिक दल के अभाव की परिघटना का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर ब्रेक्जिट के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यूनिट सेकंड है। अब आपके यूनिट सेकंड है, पेपर थर्ड में यूनिट सेकंड है, जिसमें आपके यूनिट सेकंड जो रहेगा वो रहेगा 65 नंबर का, और इसमें पार्ट ए है आपके 10 नंबर का। कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न है आपका 15 शब्दों के बिल्कुल नज़दीक आपको अपना उत्तर समाप्त करना है। पहला प्रश्न, प्रशासनिक संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न, सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और भी पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, और आगे पेपर डालने के लिए जितने पेपर मैंने डाल दिए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो पेपर आप देखना चाहते हैं, आगामी पेपर और उपलब्ध हो जाएंगे, तो वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है उसमें आंसर कीज़ नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। उसमें आपको जितने भी पेपर सॉल्यूशंस हैं, जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए हेल्प हो जाएगी, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, हेनरी फैयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के 5 कार्य लिखिए। चौथा प्रश्न, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। 5वां प्रश्न, व्हाट इज़ ज़ीरो हावर, शून्यकाल क्या है। पार्ट सेकंड था, जो आपके पार्ट बी था, यूनिट सेकंड पार्ट बी है। इसमें यूनिट सेकंड में 25 नंबर का है पार्ट बी। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 50 शब्दों में देना है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, और प्रश्न के लिए आपके 5 अंक निर्धारित है प्रत्येक के लिए। प्रश्न है आपके, न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख रिट के मध्य क्या अंतर है। 7वां प्रश्न, प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं का विवेचन कीजिए।
अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, प्रबंध का दर्शन का वर्णन कीजिए। 50 शब्दों में उत्तर देने हैं, वो ये प्रश्न चल रहे हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके अब आ जाता है पार्ट सी, यूनिट सेकंड में है पार्ट सी, 30 नंबर का है पार्ट सी। इसमें आपके बताया गया है प्रश्नों के उत्तर देने हैं प्रत्येक के और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो 100 शब्दों में देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्द में देना है और साथ में प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। तो आपके प्रश्न यहाँ पर है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, कैप्चर कर लिया होगा आपने। तो अगले पर आ जाते हैं। 100 शब्दों में देना है। 100 शब्दों का अर्थ आपको बता दिया है, जैसा कि आपको दिया गया है 100 शब्द, मतलब आपको 100 शब्दों के बिल्कुल समीप अपना उत्तर समाप्त करना है। 150 नहीं होने चाहिए। यहाँ यह भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल शॉर्ट लिख दें, 20, 25, 30, 40, ऐसा भी नहीं है। 100 शब्दों के बिल्कुल समीप आपका उत्तर होना चाहिए। और प्रश्न है अगला आपके 12वां, अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को समझाइए। अब आपके यूनिट 3 है, इसमें सेक्शन ए है। यूनिट 3 में सेक्शन ए है जो कि आपके 20 नंबर का है। इसमें आपके पार्ट ए है 10 नंबर का। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15 शब्द में देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न है, खेलों में वशिष्ठ अवार्ड पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आपके आ जाता है दूसरा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्यों का पदानुक्रम बताइए। तीसरा प्रश्न, अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियां लिखिए। अपूर्वी चंदेला की उपलब्धियां लिखनी है यहाँ पर। प्रश्न 4 है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के संदर्भ में बताइए। 5वां प्रश्न, मानव ठक्कर की खेलों में उपलब्धियों को लिखिए। मानव ठक्कर की खेलों में उपलब्धियों को लिखिए। पार्ट बी आ जाता है। यहाँ पर आपके ये जो है सेक्शन जो था यूनिट 3, इसमें सेक्शन ए में ही आपके पार्ट बी है। ठीक है, 10 नंबर का है। पहले ए था 10 नंबर का, अब बी है 10 नंबर का। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्द में देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो 50 शब्दों में होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न है आपके, योग कर्मसु कौशलम को विस्तार से समझाइए। योग कर्मसु कौशलम को विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न है, PSPB टेबल टेनिस अकादमी पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। PSPB टेबल टेनिस अकादमी पर एक लघु टिप्पणी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न आपके यूनिट 3 में है सेक्शन बी, ये आपके 20 नंबर का है। इसमें पार्ट ए है आपके 10 नंबर का। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और निम्न प्रश्नों का उत्तर 15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 15 शब्द में देना है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न आपके आ जाता है, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? सामवेगिक बुद्धि क्या है? सामवेगिक बुद्धि क्या है? अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का भावमूलक इडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है? इडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है? अगला प्रश्न, स्मृति पर बार्टलेट का दृष्टिकोण क्या है? स्मृति पर बार्टलेट का दृष्टिकोण क्या है? अगला प्रश्न, TAT में थीमा तथा आत्मबोधन एपरसेप्शन क्या है? TAT में थीमा तथा आत्मबोधन एपरसेप्शन क्या है? अगला प्रश्न, सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है? पार्ट बी है यूनिट 3 में
सेक्शन बी में पार्ट बी है 10 नंबर का, और यहाँ पर कहा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक यहाँ निर्धारित हैं। प्रश्न छठा, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, कौन से कारक सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशलक्षेम को बढ़ाते हैं? कैप्चर कर लिया होगा। अगले पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में सेक्शन सी है 20 नंबर का। सेक्शन सी 20 नंबर का है। पार्ट ए है, इसमें आपके मार्क हैं 10। पार्ट ए के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर दें और निम्न प्रश्नों का उत्तर जो है वो 15-15 शब्दों में दें और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न है आपके, सामंत ने अधिकार पद को किस प्रकार परिभाषित किया है? अगला प्रश्न, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभिव्यक्ति कृषक से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न, उन व्यक्तियों को प्रगणित कीजिए जो कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तृतीय पक्षकार से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को अधिनियमित करने का मुख्य उद्देश्य बताइए। पार्ट बी सेक्शन 3 में यूनिट 3 थी। यूनिट 3 में सेक्शन सी, उसमें आपके पार्ट बी है, 10 नंबर का है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। 2 प्रश्न हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रयुक्तानुसार वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की अभिव्यक्ति से विस्तृत है? टिप्पणी कीजिए। 50 शब्दों में देना है। इस प्रश्न का उत्तर कैप्चर कर लिया होगा। ठीक है, कैप्चर कर लिया होगा। अगले पर आ जाते हैं प्रश्न पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के अधिकार का क्षेत्र क्या है, समझाइए। कैप्चर कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे, ये आपके पेपर जो है 3rd समाप्त हो गया है। 2 पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं पहले, और अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो और भी पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, क्योंकि पूरे पेपर्स मैंने 4 पेपर उपलब्ध करवाने हैं। 2018 के और 2016 के भी पेपर उपलब्ध करवा दूंगा आपको, प्रीवियस पेपर। तो आपकी हेल्प होगी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और भी पेपर सॉल्यूशंस और आंसर कीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत।